दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रश्नावली 13 में बहुत सारे प्रश्नावली है उसके बारे में, अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दोस्तों इस चैप्टर में हम कुछ सूत्र के बारे में जान लेते हैं, अर्थात इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो उस सूत्र का उपयोग हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आवे तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में पहला पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं घनाभ के बारे में। किस बारे में? घनाभ के बारे में। दोस्तों, घनाभ होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। जब हम दो आयत को आपस में जोड़ देंगे तो किसका निर्माण होगा? तो एक घनाभ का निर्माण होगा। मान लेते हैं ये एक आयत है। ठीक है, इस आयत में हम एक अन्य आयत और लेते हैं, ये है। ठीक है, इन दोनों आयत को हम आपस में जोड़ देंगे, अर्थात इसको इससे, इसको इससे और ये, तो ये किसका निर्माण हो जाएगा? तो एक घनाभ का निर्माण हो जाएगा। इस नीचे वाले भाग को कहेंगे लंबाई, जिसको L से सूचित करेंगे। ये चौड़ाई होगा जिसको B से सूचित करेंगे, और ये ऊंचाई होगा जिसको H से सूचित करेंगे। इसका नाम दे देते हैं, ये A, ये B, ठीक है, ये C, ये D, E, F, ये G और ये H। ठीक है, आगे चलते हैं। घनाभ की लंबाई को हमेशा किससे सूचित करेंगे? L से। ठीक है, लिखेंगे घनाभ की लंबाई को किससे सूचित करना है? L से। और चौड़ाई को किससे सूचित करेंगे? तो चौड़ाई को सूचित करेंगे B से। ठीक है, और ऊंचाई को सूचित हम लोग करेंगे किससे? चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से। ठीक है, तो पहला इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठ, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2h और लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, पहला सूत्र ये हो गया। दूसरा में घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? ये बीच वाले भाग जितना है ना, उस सभी भाग का क्षेत्रफल, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, जिसमें वक्र पृष्ठ भी आ जाएगा और बाहर वाला भाग जितना है उसका भी क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तीसरा सूत्र इसमें क्या होगा? तो तीसरा सूत्र होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात LBH। ठीक है, चौथा सूत्र में होगा घनाभ का विकर्ण। निकालेंगे हम लोग घनाभ का विकर्ण। ठीक है, अर्थात ये पूरा कितना होता है? तो LB और H है ना, दोनों हो जाएगा स्क्वायर का योगफल रूट में, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या? H स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे घनाभ का ये इतना सूत्र होता है, ये खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट
बारे में जानेंगे। किसके बारे में? घन के बारे में। दोस्तों यदि हम दो वर्ग को आपस में जोड़ देंगे तो एक घन का निर्माण हो जाएगा। किसको जोड़ना है? तो दो वर्ग को आपस में जोड़ना है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक वर्ग है, ठीक है, और इस वर्ग में एक अन्य वर्ग को और जोड़ देना है, दूसरा वर्ग को। मान लेते हैं ये एक दूसरा वर्ग है, इसको इससे मिला देंगे, इससे, ये इससे और ये इससे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया वर्ग। हम क्या जानते हैं? वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये सभी भुजा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखेंगे। वर्ग की सभी भुजा बराबर होता है, तो दो वर्ग मिलाए हैं तो घन की भी सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा। अर्थात इसमें L बराबर B बराबर H, ऐसा भी का मान क्या होगा? A। ठीक है, घन की भुजा को किससे सूचित कर दिए? A से। ठीक, इसमें पहला सूत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है? 6a², 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गो भाग है इसका। 6 गो भाग कौन कौन सा है देख लें। 1 2 3 4 5 और ये वाला भाग 6। ठीक है, ये पूरा हो गया ना 1, और ये पूरा साइड वाला 2, ये एक 3, ये एक 4, ये पीछे वाला 5, आगे वाला 5, इसके पीछे वाला एक 6। दोस्तों यदि आप माचिस को देखे होंगे तो माचिस में देखे होंगे बाहर में 6 भाग रहता है। मान लेते हैं वही क्या है? एक घन है। ठीक है दोस्तों, आगे तो घन में कितनी भुजा? 6। तो 6 भुजा, तो एक भुजा का मान A, तो 6 गुने A², ही हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा जानेंगे घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा क्यू। आयतन है तो भुजा क्यू, अर्थात A माने हैं तो A का क्या हो जाएगा? क्यू। इसी में तीसरा इसका जानेंगे सूत्र, घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है? √3a, अर्थात √3 गुने भुजा, ये हो जाएगा घन का विकर्ण। ठीक है, यहाँ दूसरा घन खत्म हो गया, घन का सूत्र। अब हम चलेंगे किसके बारे में? बेलन के बारे में। ठीक है दोस्तों, बेलन क्या होता है? दोस्तों हम सभी के घर में एक सिलेंडर होगा। ठीक है, एक सिलेंडर होगा जिसको हम लोग ध्यान से देखे होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का मान लेते हैं एक सिलेंडर ये है। ठीक है, इसका निचला सिरा और ये है इसका ऊपरी सिरा। थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे तो सिलेंडर में कितने भाग होते हैं? तो सिलेंडर में 2 वृत्त होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, मान लेते हैं इसको A और ये B है। ठीक है, ये सिलेंडर की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगा। तो सिलेंडर की ऊंचाई को हम लोग किससे सूचित करेंगे? H से। ठीक है, तो इसमें लिखना होगा पहला तो बेलन है, बेलन की ऊंचाई को हम क्या माने हैं? H। मान लेते हैं यहाँ से ये R इसकी क्या है? त्रिज्या है। वृत्त की एक त्रिज्या होती है ना, मान लेते हैं ये R क्या है? वृत्त की त्रिज्या, अर्थात बेलन की त्रिज्या। लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर क्या? R। ठीक है, इसमें कुछ सूत्र हैं, कुछ सूत्र के बारे में जान लेते हैं। पहला है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र
पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, 2πr/h क्यों? तो वृत्त की परिमिति कितना होता है, पाई आर होता है, 2πr और ये इसकी ऊंचाई। ठीक है, अर्थात 2πr/h क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। दूसरा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, आयतन आया तो आयतन क्या होगा, πr²h। ठीक है, दो वृत्त हैं इसमें तो πr² और एक ऊंचाई हो जाएगा गुना में। ठीक है, πr²h ये बेलन का आयतन हो जाएगा। 3 नंबर है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा में हो जाएगा बेलन का क्या, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, वृत्त हैं 2, एक नीचे और एक ऊपर, अर्थात 2πr²। ठीक है, और एक हो जाएगा 2πrh। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ और दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, अर्थात इसमें 2πr हम कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ से r और यहाँ से बच जाएगा h। ठीक है, ये बेलन का हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे खोखले बेलन का। यदि ये बीच में कुछ भी ना हो तब उसका आयतन क्या होगा, लिखेंगे खोखले बेलन का क्या आयतन। खोखले बेलन का आयतन होता है πh r² - स्मॉल r²। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, बेलन का सूत्र। ठीक, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट किसके सूत्र के बारे में, तो हम चलेंगे अब शंकु के बारे में कुछ जान लेते हैं। किसके बारे में जानना है, शंकु। दोस्तों शंकु क्या होता है, तो दोस्तों हम लोग क्रिसमस डे पर एक टोपी लगाते हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार का, इसी को हम लोग शंकु कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को शंकु कहते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r, ये ऊंचाई h, ये तिरछी ऊंचाई है तो इसको l से सूचित कर देते हैं। ये इसका केंद्र है, इसको मान लेते हैं c, ये ऊपरी भाग को o और इधर भाग को क्या मान लेते हैं p। दोस्तों शंकु की ऊंचाई को किससे सूचित करेंगे, तो शंकु की ऊंचाई इसको सूचित करेंगे h से। ठीक है, शंकु की त्रिज्या हमेशा किससे सूचित होता है, r से। ठीक है, और l क्या है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको किससे सूचित करेंगे, l से। ठीक है, पहला हम कह रहे हैं शंकु का आयतन। क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, दूसरा हम लोग जानेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला भाग, ये वक्र वाला भाग है ना, टेढ़ा मेढ़ा भाग, इसी को कहते हैं वक्र पृष्ठ। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है πr/l। ठीक है, 3 नंबर में शंकु
का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, ये वक्र वाला भाग और ये नीचे वाला एक वृत्त का भाग, अर्थात वक्र वाला भाग पाई आर एल, ये नीचे में एक वृत्त है उसका पाई आर स्क्वायर, अर्थात ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, पाई आर, बचेगा एल प्लस आर। ठीक है, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चौथा में जानेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को किससे सूचित करते हैं, एल से, अर्थात एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस क्या, आर स्क्वायर। ये हो जाएगा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। दोस्तों लास्ट में हम लोग जानेंगे गोला के बारे में। क्या, गोला के बारे में। दोस्तों हम लोग गेंद को देखे हैं, वो गोल होता है ना, उसी के बारे में जानना है। मान लेते हैं ये एक गेंद है, ठीक है, ये वो इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या आर मान लेते हैं। ये बाह्य बिंदु क्या है इसका, पी, जो स्पर्श कर रहा है इसकी पी बिंदु पर। ठीक है, ये क्या है, गोला है। ठीक है, इसी में जानेंगे यदि इसी को हम आधा काट दें, ये इसको कहेंगे अर्धगोला। इसको क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे अर्धगोला। ठीक है, पहले गोला के बारे में जान लेते हैं। तो पहला नंबर में गोला का क्या आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दूसरा हम लोग इसी में जानेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 3 नंबर में जानेंगे अर्धगोला के बारे में जान लेते हैं। अर्धगोला का आयतन, ठीक है, गोला का क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला में इसका आधा अर्थात 4 का आधा क्या 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोला का आयतन हो गया। चौथा, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानना है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सूत्र के बारे में हम लोग जान लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। यही सूत्र का उपयोग हम लोग इसमें करेंगे, एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।